दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने मधुमेह के बारे में यानी कि डायबिटीज़ के बारे में डिटेल में आप सबसे चर्चा की। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ सवाल होते हैं जिनका कि जवाब उनको कहीं नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे जो अक्सर आपके मन में आते हैं। तो एक के बाद एक हम सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि डायबिटीज़ के रोगी मिठाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या क्या ऐसा है कि जो डायबिटीज़ है केवल मिठाई खाने से ही होता है। तो दोस्तों, ये दोनों बातें सही हैं। केवल मिठाई खाने से भी डायबिटीज़ होता है और ज़्यादा मात्रा में मिठाई खाने से भी डायबिटीज़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मिठाई के अलावा और बाकी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जितनी भी चीज़ें हम सभी खाते हैं सभी में ग्लूकोज कंटेंट होता है और यह डिपेंड करता है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट है और उसमें कितना ग्लूकोज कंटेंट है। जैसे कि हम चावल की बात करते हैं, हम लोग अक्सर सलाह देते हैं कि चावल कम खाना। इसकी वजह यह है कि चावल में ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें जौ की या बाजरे की, तो उसमें ग्लूकोज कंटेंट कम होता है। इसलिए ज़्यादा सलाह दी जाती है जौ या बाजरे खाने की। बहुत से लोग फलों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से फल इसमें खा सकते हैं। तो ऐसे सभी फल जो ज़्यादा मीठे होते हैं, मीठे होने का मतलब है कि उनका ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे फल जो ज़्यादा मीठे हैं आपको उनका सेवन कम करना चाहिए। और ऐसे फल जिसमें ग्लूकोज कम होता है, जो मीठे कम होते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। और फलों में भी विशेष रूप से जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो उनका सेवन आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फाइबर वालों में जो ग्लूकोज कंटेंट होता है, शुगर कंटेंट कम होता है। कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि अगर उनका वज़न ज़्यादा है तभी उनको डायबिटीज़ होगा और अगर उनका वज़न कम है तो उनको डायबिटीज़ नहीं होगा। तो यह भी एक भ्रांति ही है। ऐसा नहीं कि केवल मोटे लोगों को ही शुगर होता है। कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो वज़न जिनका कम होता है फिर भी उनको डायबिटीज़ होता है। हालांकि ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि मोटे लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा मोटे होंगे उतना ज़्यादा आप में फ़ैट ज़्यादा होगा और फैट जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो पतले लोगों के तुलना में मोटे लोगों में शुगर यानी कि डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पतले लोगों में डायबिटीज़ नहीं होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी समय से डायबिटिक होते हैं, लेकिन दवाओं की वजह से या अपनी आहार विहार जो है नियमित कर लेने की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। और ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनका ब्लड शुगर लेवल एक बार कंट्रोल हो गया तो दोबारा उनका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इससे आपको बचना है। ब्लड शुगर लेवल कभी भी आपको बढ़ सकता है। अगर आपने अपनी जीवन शैली को नियमित कर रखा है तो आप उसको नियमित ही रखें, इरेगुलर ना होने दें। अगर आपने अपने आहार विहार पर कंट्रोल कर रखा है तो उस पर भी कंट्रोल करें। खाने की मात्रा अगर नियमित ले रहे हैं तो उतना ही लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार कंट्रोल कर लिया तो ज़िंदगी भर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होगी आपका ब्लड शुगर लेवल फिर से बढ़ने लगेगा। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने आहार विहार सही करके अपना शुगर कंट्रोल कर रखा है तो पूरी लाइफ, पूरी जीवन भर आपको उसको नियमित ही रखना पड़ेगा, कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, अन्यथा दोबारा होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है और ऐसे में हम सभी सलाह देते हैं कि आप जो है किडनी की, आँखों की जांच, हार्ट की जांच नियमित रूप से करा लें। तो कई बार तो पेशेंट जो मरीज हैं इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता है कि उनको डायबिटीज़ है, तो फिर डॉक्टर उनको किडनी, हार्ट आदि की सलाह क्यों दे रहे हैं जाँच कराने की। तो इसके पीछे देखिए तर्क यही है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है किडनी खराब होने का, हार्ट खराब होने का, स्ट्रोक का, और इसके अलावा और भी तमाम ऐसे रोग होते हैं जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इनका रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर आप किसी भी चिकित्सक से मिलने जाते हैं तो चिकित्सक को नहीं पता है कि आपका ब्लड शुगर कितना पुराना है, यानी आपके कितने पहले से आप डायबिटिक हैं। तो इसलिए
शुरुआत में ही सारी जांच करा के ये निश्चित हो जाना चाहिए कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस अभी भी आपके अंदर हैं या नहीं है। और अगर आपका डायबिटीज़ पुराना है तो लगभग हर 6 महीने में आपको नियमित रूप से अपने सारे अंगों की जांच, यानी कि किडनी की जांच, हार्ट की जांच, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना, आँखों की जांच, ये सब आपको नियमित रूप से 6-6 महीने के अंतराल पे जरूर करा लेना चाहिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके चिकित्सक को भी पता रहेगा कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है।